गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो स्टडी पॉइंट में आपका फिर से दिल की गहराई से स्वागत है। देखिए, अपने पिछले लेक्चर्स में दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया था और आज अपन तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये अध्ययन करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर करना ना भूलिए। तो हम आपको ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए अपन बात करेंगे हिमांक में अवनमन की। तो यहाँ पे देखिए, अवनमन का मतलब होता है कमी और हिमांक बिंदु का मतलब होता है कि पदार्थ का जमना। और अपन जानते हैं कि पदार्थ कब जमेगा, कि द्रव तथा ठोस अवस्था जब साम्य अवस्था में होंगे तब पदार्थ जमता है। तो आप देखिए, इसको कुछ यूं समझिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ तापमान की रेखांकित की है और अपन जानते हैं कि इस बिंदु के इस साइड में नेगेटिव में टेम्परेचर होता है और यहाँ पे अपन इस साइड में पॉजिटिव में अपन टेम्परेचर मान रहे हैं। तो ये अपन जनरली ये जानते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे पदार्थ जमता है। तो यहाँ पे इसका अपन मान लेंगे कि इसको बोल देंगे अपन हिमांक बिंदु, यानी कि इस बिंदु पे पदार्थ जम रहा है। इसका मतलब ये अपन ये बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव में टेम्परेचर है, यहाँ पे हिमांक बिंदु की साइड में पदार्थ द्रव अवस्था में उपस्थित है और इस साइड में है तो ये ठोस अवस्था में। इसका मतलब ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस बिंदु पे ठोस और द्रव आपस में साम्य अवस्था है और ये जो टेम्परेचर है इस पे पदार्थ जम रहा है। तो अपन जैसे जैसे हिमांक बिंदु से नेगेटिव टेम्परेचर की ओर चलेंगे तो यहाँ पे पदार्थ जमना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे अपन पॉजिटिव टेम्परेचर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे द्रव फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे हिमांक बिंदु की परिभाषा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे कि वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ तथा द्रव पदार्थ साम्य अवस्था में होते हैं, हिमांक बिंदु कहलाता है। अब अपन ये जानते हैं कि जनरली हमारा जो बर्फ बनती है, यानी जो जमाव बिंदु है, वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती है। तो अपन ने हिमांक बिंदु की परिभाषा पढ़ ली। अब देखिए, यहाँ पे हिमांक में अवनमन का मतलब है कि यदि अपन विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाए तो जो विलयन है ये विलायक के से कम ताप पर जमता है और ये कम ताप ही अपन क्या बोलेंगे, हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो अपन इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन एक पात्र में विलायक लेते हैं और इस पात्र में मैं विलायक के जो पार्टिकल्स है इसको ए के द्वारा डिनोट कर रहा हूं और यदि इसमें विलायक में अपन कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स बी, यहाँ पे मैं विलय को बी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये विलय कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, आई मीन अवाष्पशील ठोस है। तो अपन जानते हैं कि हमारे पास विलय और विलायक मिलकर क्या बनता है, विलयन का निर्माण होता है। तो अपन यहां पे लिखेंगे कि ये विलाय के मॉलिक्यूल्स है जिनके बीच बीच में कुछ विलय के मॉलिक्यूल्स फंसे हुए हैं। तो ये अपन ने विलयन का निर्माण कर लिया है और अपन जानते हैं विलयन का निर्माण किससे हुआ है, विलय और विलायक से। अब देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यदि अपन इसको जमाएंगे तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा और यहाँ पे विलायक के जो चारों मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स के लिए हमें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं और आप यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपन दे रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो द्रव है
द्रव के तो 3 ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो विलायक है, जबकि ये एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बी का प्रेजेंट है, ये क्या है, विलय है। और अपन जानते हैं विलय पहले से क्या है, जमा हुआ है, आई मीन ठोस है। तो अपन बोलेंगे कि 4 पार्टिकल्स को जमाने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो 3 को जमाने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 डिग्री सेल्सियस माइनस, अपन ने इसमें अक्स कर दिया है, और ये है ताप में क्या है, यह ताप में कमी ही, यह ताप में कमी ही क्या कहलाती है, हिमांक में अवनमने कहलाती है। अर्थात अपनी ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के जमने में ताप कम देना पड़ेगा, और यहाँ पे ताप में कमी हो रही है, और ये ताप में कमी क्या है, अवनमन है। तो अपन बोल सकते हैं हिमांक में अवनमन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो अपन जानते हैं कि जो वाष्प दाब ये सतही घटना है, और यहाँ पे विलायक में 4 पार्टिकल्स है, ये चारों क्या है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट तो इनकी वेपर बनेगी, और वेपर बनेगी तो ये वेपर प्रेशर ही लगाएंगे। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे 4 पार्टिकल्स के द्वारा वेपर प्रेशर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 पार्टिकल्स जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है उनके द्वारा वेपर बन रही है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे विलायक का जो वाष्प दाब है ये विलयन की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि विलायक का वाष्प दाब विलयन की तुलना में क्या है, ज्यादा प्राप्त हो रहा है। और आप दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे विलायक को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं, और विलयन को अपन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी कर रहे हैं। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि विलायक को टेम्परेचर ज्यादा और विलयन को कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है जमने के लिए। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे टेम्परेचर किसके लिए ज्यादा है, विलायक के लिए, किसकी तुलना में, विलयन की तुलना में। तो ये हमारे पास 2 थ्योरेटिकल पॉइंट यहां से निकल के आए हैं, रटने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अपन आगे चल के ग्राफ जो इन पॉइंटों के आधार पर ही बनाएंगे। तो देखिए अपन इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, हिमांक में अवनमन की। तो नजर जमाइए, रखिए अपन हिमांक में अवनमन की परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ पे विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने से विलयन विलायक से पहले अर्थात कम ताप पर जमता है, और यह ताप में कमी ही हिमांक में अवनमन कहलाती है। यहाँ पे अपन ये बोल रहे हैं जो हमारा विलयन विलायक से पहले जम जाता है और ये ताप में कमी हो रही है, तो अपन इसको बोल देंगे हिमांक में अवनमन। अब अपन देखिए इसको ग्राफ की सहायता से समझते हैं। अपन वाष्प दाब और ताप में अपन ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे अपन देखिए वाई अक्ष पे मैं डिनोट कर रहा हूं वाष्प दाब को, और एक्स अक्ष पे मैं डिनोट कर रहा हूं ताप को। अब देखिए यहाँ पे जो विलायक का वाष्प दाब है ये विलयन के वाष्प दाब से कम है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा विलायक का वाष्प दाब हो गया, और यहाँ पर हो गया विलयन का वाष्प दाब। और अपन जानते हैं कि हमें किसी पदार्थ को जमाने के लिए टेम्परेचर में कमी करनी पड़ेगी, तो अपन जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर में कमी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए वाष्प दाब भी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और एक ऐसा बिंदु आता है
जिसको अपन हिमांक बिंदु कहते हैं, इससे आगे पदार्थ जमना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अचानक यहाँ पे वाष्प दाब में कमी हो रही है, तो इस पॉइंट को अपन बोलेंगे ये हो गया हमारा विलायक का हिमांक बिंदु। ये एमपी किसका है, ये विलायक का हो गया है। और यहाँ पे देखिए इसी तरह ही इसका अपन टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका हिमांक बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये किसका हिमांक बिंदु है, ये हो जाएगा विलायक का हिमांक बिंदु। तो इसको अपन डिनोट करें शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन का हिमांक बिंदु है तो इसको अपन डिनोट करेंगे टीएफ से। और इन दोनों का अंतर होता है हिमांक में अवनमन यानी कि डेल टीएफ सॉरी हिमांक में अवनमन। अब देखिए यहाँ पे जो प्रेशर को मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये विलायक का प्रेशर हो गया और ये विलेन का प्रेशर, तो दोनों के वाष्प दाबों में अंतर है, इसको अपन डेल पी बोलेंगे। और यहाँ पे डेल पी क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, तो इसको अपन बोल देंगे ये तो विलायक का एमपी हो गया, ये हो गया विलायक का मेल्टिंग पॉइंट। और इसको अपन बोल देंगे ये हो जाएगा विलियन का मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ से हमें निम्न प्रकार के संबंध प्राप्त हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी कि डेल पी, ये किसके समानुपाती है, हिमांक में अवनमन के समानुपाती है। और अपन ने पीछे वाले लेक्चर्स में अपन देखा था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आई मीन डेल पी विलेय की मोल बिंदु के समानुपाती होता है। तो अपन लिख दिया एक्स बी, ये क्या है, ये विलेय की मोल बिंदु है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेल टी एफ यानी कि हिमांक में अवनमन है, ये शुद्ध अवस्था के शुद्ध अवस्था के हिमांक बिंदु तथा विलयन के हिमांक बिंदु का अंतर होता है, इसे अपन हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब अपन आगे देखते हैं इसको। तो हमारे पास निम्न संबंध प्राप्त हो गया, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है और ये हिमांक में अवनमन समानुपाती मोल फ्रैक्शन। और अपन जानते हैं हमारे मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं कि विलेय के मोल अपोन विलेय प्लस विलायक की मोल। अपन यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन ले, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि विलेय की तुलना में विलायक के मोल क्या है, ज्यादा है। तो अपन लिख देंगे कि विलायक के मोल विलेय के मोलों से ज्यादा है, अर्थात यहाँ पे जो विलेय के मोल है ये क्या हो गए, ये नगण्य हो गए। क्या प्राप्त हो गया कि विलेय के मोल बराबर विलेय के मोल अपोन विलायक के मोल। और अपन जानते हैं कि विलेय के मोल क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान अपोन विलेय का अनुपात। और यहाँ पे विलायक के मोल है ये क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान अपोन सॉरी विलायक का द्रव्यमान अपोन विलायक का अनुपात। तो अपन लिख देंगे विलेय का द्रव्यमान अपोन विलेय का अनुपात इनटू विलायक का द्रव्यमान अपोन विलायक का अनुपात, ये संबंध हमारे पास है। अब देखिए जो ये विलायक का अनुपात है ये क्या होता है, ये नियत होता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि जल है तो जल का अनुपात हमारे पास से 18 है, तो ये क्या है, कांस्टेंट राशि है। तो अपन बोल देंगे यहाँ पे समानुपाती में जो नियत राशि होती है वो उड़ जाती है, तो अपन बोलेंगे विलेय का द्रव्यमान पूर्ण विलेय का अनुपात इनटू विलायक का भार। और ये किसमें, किलोग्राम। तो आप इसको गोल कीजिए, यहाँ पे देखिए WB अपोन MB ये क्या हो गए, विलेय के मोल हो गए। और इसमें विलेय के मोलों में अपोन विलायक के अनुपात का अपन भाग दे रहे हैं, तो ये क्या बन गया, पूरी ये मोललता बन गया है, मोलेलिटी। तो अपन यहाँ पे विलेय के जो मोल है इसके समानुपाती में अपन लिख सकते हैं मोललता। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ये किसके समानुपाती होगी, मोललता के। तो हमें तो हिमांक में अवनमन यानी कि डेल टीएफ और मोललता में समझ चाहिए, तो अपन यहाँ लिख देंगे डेल टीएफ समानुपाती मोललता। अब देखिए अपन इस समानुपाती के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा
डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलता, ये वाली राशि हमारे पास आ रही है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आप इसको विभिन्न प्रश्नों में यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए डेल टी एफ क्या है, ये हो गया हिमांक में अवनमन, और इसकी परिभाषा की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा शुद्ध अवस्था के हिमांक बिंदु तथा विलयन के हिमांक बिंदु का अंतर ही हिमांक में अवनमन कहलाता है। यहाँ पे लिख देंगे ये डेल टी एफ इक्वल टू शुद्ध अवस्था कितना है, टी एफ नोट माइनस विलयन का हिमांक बिंदु, तो ये हमारे पास आ गए। और अपन यहाँ पे बोलेंगे ये जो हमारे पास के एफ है ये हो जाएगा मोलले हिमांक अवनमन स्थिरांक, या इसको बोलते हैं इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये केवल और केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो अपन थर्मोडायनेमिकली रिलेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये हमारी मोलरता है न कि मोलरता, अपन इसको लिख देंगे मोलरता। और ये जानते हैं कि विलय के मोल्स अपोन विलायक का बार इन किलोग्राम में। यदि हमें ये पूछा जाए कि आपका मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है तो अपन आसानी से बता सकते हैं। देखिए यदि मोललता का मान अपन रखिए 1 मोल से प्रति केजी अपन रखिए तो यहाँ पे जो हिमांक में अवनमन स्थिरांक ही क्या कहलाता है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो ये हमारे पास एक पोर्शन अपन ने पढ़ा है। तो ये देखिए इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।